हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को तो उससे पता चल ही गया होगा थंबनेल से कि आज मेरी एनिवर्सरी है। तो सुबह उठ के मैं नहा धो के आज पूजा पाठ हो गया। फिर मैं सीधे ही शाम से व्लॉग शुरू कर रही हूँ कि दिन भर ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, सिर्फ हम लोग घर पे ही थे। शाम को पार्टी में जाना था तो वहाँ जाने के लिए मैं रेडी हो रही थी। तो मगर ये मैं नहीं बताने जा रही हूँ कि मैं कैसे रेडी हो रही थी, हम लोग कहाँ गए, वो तो आपको थंबनेल में पता ही। चलो, मैं आज आप लोगों से वो बातें करने जा रही हूँ जो मुझे बहुत मुझे अपने हस्बैंड को, चाहे मुझे अपने बच्चों को बतानी है। मैं ऐसे अपने मुंह से तो बता नहीं सकती। आज 22-23 साल मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहते हो गया। वैसे तो हमारी एनिवर्सरी 25 साल से कि 26 साल हो गए, मगर 26वीं एनिवर्सरी आज मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। मगर मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहते हुए 22-23 साल हो गए। तो ये 22-23 साल कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। और मैंने 22-23 साल में अपना एक छोटा सा संसार बनाया है, जिसमें मेरी दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं और हम हैं, जिसमें मुझे रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे और कहीं जाने का मन नहीं करता। मुझे लगता है कि काश ये समय यहीं रुक जाए और मैं अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ जैसे खुशी खुशी रह रही हूँ और वैसे रह जाऊँ। क्योंकि समय तो रुकेगा नहीं, कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे और वो अपने अपने लाइफ में आगे सेटल हो जाएंगे। मगर कोई नहीं, ये तो जीवन है तो आगे बढ़ना ही है। मगर मैंने जो अपने जीवन जी रही हूँ और जीने की जो इच्छा है वो यही है कि मैं हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ही खुशी खुशी जीऊँ। मुझे अच्छा लगता है उनके साथ रहना। मैंने जो अपने जीवन में एक बहुत अच्छा रिश्ता पाया है वो उन्हीं के साथ पाया है। वो मेरी बहुत केयर करते हैं और शायद मेरी इज़्ज़त करते हैं। ये इस केयर से ज़्यादा वो मेरी इज़्ज़त करते हैं, वही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। वो मेरी इज़्ज़त के साथ-साथ मेरे माँ-बाप, मेरे भाई-बहन की भी बहुत इज़्ज़त करते हैं। और एक लड़की को क्या चाहिए, जब वो शादी करके आती है तो उसे यही लगता है कि उसका जीवन साथी उसको प्यार करे। मगर मुझे नहीं लगता कि प्यार ही बहुत कुछ होता है। प्यार के साथ साथ इज़्ज़त बहुत ज़रूरी होती है और वो इज़्ज़त मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत दी है और मेरा साथ दिया है। हर उस वक़्त पे जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने मेरा साथ दिया है और मुझे मेरी इज़्ज़त की। और मुझसे ज़्यादा वो जितनी केयर मेरी करते हैं उतनी ही केयर मेरे माँ-बाप, मेरे भाई-बहनों को भी वो अपना भाई-बहन और माँ-बाप समझ के केयर करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसा आदमी होना बहुत कठिन है। ये नहीं है कि हम लोगों में लड़ाई नहीं होती, हम लोगों में भी लड़ाई होती है। मगर अब 22 साल में इतने मैच्योर तो हम लोग हो ही गए हैं कि अब हम लोगों में वो खतरनाक वाली, चाहे बहुत ज़्यादा तू-तू मैं-मैं नहीं होती है। क्योंकि हम लोग एक-दूसरे को अब समझने लगे हैं, बिना गए, बिना कुछ कहे अब हम लोग एक-दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान गए। इस वजह से हम लोगों में अब उतनी बहस नहीं होती है, क्योंकि अब हम लोग एक-दूसरे को, जब हमारा मूड ख़राब होता है तो हम शांत हो जाते हैं, या तो हम एक-दूसरे को समझा देते हैं, समझ लेते हैं। तो हम लोगों में अब उतनी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। शायद जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे हँसा देते हैं और मुझे पता है जब इनको गुस्सा आता है तो मुझे शांत होना रहता है, क्योंकि इनका गुस्सा थोड़ा तेज़ी से आता है और मेरा हर 10 मिनट में गुस्सा आता है। तो अब हम लोग के गुस्सा लड़ाई नहीं होती और हम अब एक-दूसरे को समझने लगे हैं। और 22 साल में इतना ना समझे तो अब हम लोग क्या समझे। वैसे भी सबसे अच्छा होता है हस्बैंड वाइफ़ का एक-दूसरे के लिए सम्मान, ये बहुत ज़रूरी होता है जो कि हम लोगों में है। और अगर ये मेरे परिवार का सम्मान करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो मुझे तो इनके परिवार और इनका सम्मान तो करना पड़ेगा ही। और ये शायद इसी वजह से हम लोगों में इतना सामंजस्य है कि हम लोग कभी भी एक-दूसरे के परिवार को, चाहे आपस में जो हम लोग कभी लड़ाई भी करते हैं तो उसमें भी हमारी एक मर्यादा रहती है। हम कभी एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम कभी एक-दूसरे को जलील नहीं करते हैं और ना बुरा-भला कहते हैं। हमारी लड़ाइयों में भी एक मर्यादा और एक सीमा रहती है। हम लड़ाई भी करते हैं तो बड़े प्यार से ही लड़ के उसको समझा देते हैं। बहुत कुछ होता है तो 2 दिन चुप रहेंगे, मगर अब धीरे-धीरे वो 2 दिन भी मैं चुप रहना अपने आप को गुस्सा के वो छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे लगता है वो 2 दिन मेरी ज़िंदगी के बर्बाद हो गए। क्योंकि हर कोई जानता है हस्बैंड वाइफ़ जब लड़ाई करते हैं तो फिर उनको साथ होना ही है। वो कभी ज़्यादा देर तक तो गुस्सा होते नहीं हैं। मगर उस गुस्सा-गुस्सी में वो जो मैंने वक़्त खोया, मैंने जो अपना मूड ख़राब किया, वो तो पीछे चला गया ना, वो कभी लौट के नहीं आएगा। और हमारी लड़ाइयों से सबसे ज़्यादा फ़र्क हमारे बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही उन पे असर करता है। तो जब से मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो हम लोगों में हम लोग आपस में जब भी लड़ा करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारे गुस्से का, चाहे हमारी लड़ाइयों का, हमारे बच्चों को पता ना चले। तो इस वजह से हमारे में लड़ाइयाँ भी कम होने लगी हैं अब। तो चलिए,
इसके साथ साथ देखिए यहाँ केक भी कट गया है। वैसे आज मेरी पार्टी बारबेक्यू नेशन में थी, मगर मैंने सोचा आप लोगों को क्या बताऊँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या बताऊँ मेरा रिश्ता कैसा है। ये एनिवर्सरी के दिन मैं इसके मतलब आप लोगों से शेयर करना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, क्योंकि हम कैसे रहते हैं ये तो हम रोज़ शेयर करते हैं, मगर हमारी जो ज़िंदगी में जो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है वो हमारा कैसा है वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे जो सपोर्ट सिस्टम है, जो मेरा हर समय साथ देते हैं, वो मेरे हस्बैंड हैं और मेरे बच्चे हैं। वो मेरा हर समय मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। हर लोगों में कुछ ना कुछ कमी होती हैं, हम मुझ में भी कुछ कमी थी, इनके में अंदर भी कुछ कमी थी। कोई परफेक्ट नहीं होता, मगर जब हम एक दूसरे से शादी करके आते हैं, हम एक दूसरे के साथ जब रहने लगते हैं, उन कमियों को हमें नज़रअंदाज करके एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है, और हमें रहना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है कि जो परफेक्ट इस दुनिया में आया है और वो मेरे मुताबिक ही रहे। हमें उसको बदलने की जगह हमको उसको मतलब ये नहीं कि जैसा है उसको हमको एकदम परफेक्ट कर देना है। अरे वो जैसा है हमें उसके साथ खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। शायद यही हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाता है और खुशी-खुशी हमारा जो प्यार है वो बना रहता है। तो हम लोग एक दूसरे में कमियाँ ना खोज के उनकी अच्छाइयों को खोजें, तो वो सबसे बेटर होता है कि हम अपने रिश्ते को कैसे जी रहे हैं। तो मैं भी हम लोग आपस में एक दूसरे को कमियों को ना खोज के एक दूसरे की अच्छाइयों को खोजते हैं। हो सकता है जो मुझ में अच्छाई हो वो किसी और में ना हो, जो इनके में अंदर अच्छाई हो वो किसी और में ना हो, इनके अंदर जो बुराई हो वो मैं नज़रअंदाज कर देती हूँ। मुझे अच्छा मतलब बार-बार किसी के अगर हम बुराई खोजेंगे तो वो बुराई मुझे दिखेगा, और अगर हम उसको अच्छा खोजेंगे, अच्छी तरीके से वो मेरा ख़्याल रख रहा है, मुझे क्या चाहिए अगर वो मेरा हर बुरे वक़्त में साथ दे रहा है, मेरी सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे और क्या चाहिए। तो मेरे लिए यही सब बहुत काफ़ी है, और मैं बहुत खुश हूँ अपने रिश्ते से। आज मतलब मेरी 22वीं एनिवर्सरी तो नहीं कहूँगी, साथ रहते हैं हम लोग को 22-23 साल हो गए, शादी हुए तो आज मेरे 26 साल हो गए, और ये 26 साल कैसे बीत गए मुझे पता भी नहीं चला। और मैं भगवान को थैंक यू करती हूँ कि मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जो मेरे बच्चों को और मेरा सबका बहुत ख़्याल रखते हैं, और मेरे बच्चे शायद अपने माँ-बाप से ही उनके ऊपर इतना अच्छा असर पड़े, ताकि वो जब वो अपने पड़ाव पे जाए, जब उनकी शादी हो, तो वो भी अपने रिश्ते को ऐसे ही आगे बढ़ाएँ। और अब हम शायद आप लोग के साथ भी ऐसा होता हो, मगर मेरे साथ ये अक्सर होता है, और मेरे बच्चे इसे कहते हैं कि कैसे पापा। मैं यहाँ घर पे अगर कुछ सोचती हूँ, तो ये 100 किलोमीटर मुझसे दूर रहते हैं, मगर इन्हें पता चल जाता है कि मुझे क्या खाना है। अक्सर मैं घर पे बच्चों से बात करती हूँ कि रात को आज हम ये बनाएँगे, पापा से फ़ोन करूँगी और कहूँगी, और कहना भूल जाती हूँ, और रात में इनके हाथ में वो रहता है। तो मेरे बच्चे कहते हैं, मम्मी पापा को कैसे पता चल जाता है जो आप चाहती हैं, और इनको मतलब हम इनको कैसे पता चल जाता है कि जो मैं चाहती हूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत एक बच्चों पे बहुत असर करता है, और अक्सर जब ये कुछ ऑफ़िस से सोच के आते हैं कि आज घर पे ये बनेगा, और मैं उस चीज़ की तैयारी किए रहती हूँ, तो ये वाक़ई में ये शायद हमारे दिल का रिश्ता ही है जो हमें आज एक दूसरे के